प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आपका हाल चाल बढ़िया हो। तो फिर से नए वीडियो में स्वागत है। तो आज ये वीडियो भाषण टाइप पे है। मेरे दोस्त ने कहा है, वो किसी कॉलेज में पढ़ता है, तो बोला कि मेरे कॉलेज का आखिरी दिन आने वाला है। मतलब कॉलेज छोड़ने वाला है, पढ़ाई उसका पूरा हो गया। तो फेयरवेल पार्टी होगा, विदाई पार्टी होता है, कुछ प्रोग्राम भी होगा, स्टेज शो भी होगा। तो स्टेज पे कुछ बोलने के लिए मुझे स्पीच कहा है लिखने के लिए। तो मैं लिखा हूँ, वही मैं आपको सुना रहा हूँ। और ऐसे तो मैं स्पीच उन्हें लिख कर मैसेज कर दूंगा, भेज दूंगा। फिर भी उसे अगर नहीं समझ में आएगा कैसे बोलना है, कहाँ पे कौन सा भाव रहेगा, तो ये वीडियो देखेगा वो, तो उसे समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा उसी भाव में, उसी अंदाज में आपके साथ आपके यहाँ प्रस्तुत करूँ, उसे भी समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। और आपको कोई मिस्टेक लगे, कुछ सुधार लगे, कुछ भी लगे, तो आप कमेंट करिएगा बिंदास। अपना ही चैनल है, कोई असर पसर कुछ नहीं होगा। तो देख कर ही पढ़ूँगा, क्योंकि याद थोड़ी रहता है इतना बड़ा। तो मैं अपने लेकर ही बोल रहा हूँ। मैं तो दिख ही नहीं रहा है, आँख पता नहीं आँख में क्या हो गया, दिखना अब कम हो गया है। ऐसे दिन है, रात रहता तो बात की बात। दिख नहीं रहा है, हंसी भी आ रहा है। साला धीरे, सॉरी, मैं धीरे धीरे आँख भी अपना रंग बदल रहा है, पावर कम कर रहा है। मैं स्टेज पे जाता हूँ, स्टेज बना होता है, और स्टेज के नीचे चारों तरफ बहुत सारे टीचर, स्टूडेंट, मतलब फ्रेंड्स लोग, इसमें लड़का लड़की सभी शामिल होते हैं। यानी कि पूरा हॉल भरा होता है। और मैं स्टेज पे जाकर माइक में बोलता हूँ। सबसे पहले स्टेज पे चला गया, और आँखों में आंसू लेते हुए, मतलब कि थोड़ा सैड टाइप से, कभी दोस्त को देखता हूँ, दोस्तिनी को देखता हूँ, फिर कभी टीचर को देखता हूँ। ऐसे देखता हूँ जैसे मैं एक्टिंग करके बता रहा हूँ। मतलब इस टाइप से देखता हूँ। ठीक है, तो मेरा दोस्त भी समझ गया क्या करना है। फिर मैं ग्रीटिंग करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। अभिवादन के लिए बोलता हूँ, आदरणीय, ऐसे आदरणीय शिक्षकगण, मतलब कि शिक्षक की तरफ देखते हुए। शिक्षक इधर है तो इधर देखते हुए बोलूँगा, इधर है तो इधर देख के बोलूँगा। जैसे इधर है तो आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, आज का दिन कुछ अलग सा है। आज का दिन कुछ अलग सा है। मुझे देखी के पढ़ लेता हूँ, नहीं तो मुझे याद है, पर मैं कुछ गलत ना हो जाए इसलिए मैं देख कर ही पढ़ूंगा। आज का दिन कुछ अलग सा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं खुश हो जाऊं या दुखी रहूं। आज का दिन कुछ अलग सा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं खुश हो जाऊं या दुखी रहूं। मैं आपके सामने हंसूं या फिर रो। मैं उलझन में हूं दोस्तों, मैं उलझन में हूं, क्योंकि आज से हम सभी आज से हम सब जिंदगी के दूसरे पड़ाव में जाने वाले हैं। हम सब एक दूसरे को यूं ही छोड़ जाने वाले हैं। हम सबकी हम सबकी आपसी ढेरों यादें, ढेरों प्यार,
सब यूं ही छोड़ जाने वाले हैं। मुझे याद है, मुझे याद है वो पल जब कॉलेज के बड़े बड़े टास्क मिलते थे तो हम सब दोस्त मिलकर चुटकियों में सॉल्व कर जाते थे। हम सब मिलकर बड़े बड़े संकटों में बड़े बड़े संकटों से बड़े बड़े संकटों से आ गया हंसकर सामना करते थे। एक दूसरे का हिम्मत ताकत बनते थे। पर अब इसके बाद जिंदगी के सफ़र, आने वाले संकट की घड़ी से मुझे अकेले ही भीरना पड़ेगा और हमारी ताकत कौन हमारी ताकत हिम्मत बनेगा। ये तो हो गया दोस्तों के बारे में, काफ़ी है, इतना ही। और भी बढ़ा कर बोल सकते हैं। अब ये भी बोल दीजिए कि मेरे दोस्त, मेरा रूटीन था, तुम लोगों के बीच ही मेरा रूटीन चलता था, कटता था। तुमसे बातें किए, तुमसे लड़े, तुमसे झगड़े, तुम्हारे साथ ही मेरा बीतता था। लेकिन अब तुम्हारे बिना कैसे बीतेगा, कैसे कटेगा, ये सब जोड़ सकते हैं। आगे बोलते हैं, अब शिक्षा के बारे में बोलते हैं। मेरे आदरणीय शिक्षक हमेशा अस्मरणीय रहेंगे। स्मरणीय मतलब कि याद करने योग्य। मुझे उनकी यादें हर पल आते रहेगी, क्योंकि हमारे शिक्षक सिलेबस तो पढ़ाते ही थे, साथ में सिलेबस से हटकर जीवन जीने का तरीका भी बताते थे। इन्होंने हम सबको जीवन में आने वाले हर चुनौतियों से लड़ने का उपाय भी बताए थे। हम सबको थोड़ी भी तकलीफ होती तो तकलीफ होती महसूस होती तो हम सब दौड़े शिक्षक के छत्र छाया में जाते और शिक्षक को देख मुस्कुराते और तकलीफ छू मंतर हो जाता। ये हमारे शिक्षक ही नहीं बल्कि सगे माता पिता से बढ़कर है। इनके सिखाने पढ़ाने की तरीका सबसे अलग है। इन्हें कोई एक रिश्ता में बांधना बड़ी भूल होगा, क्योंकि ये सिखाते वक्त कभी भैया तो कभी पिता तो कभी माता तो कभी दोस्त बन जाते हैं। यानी कि शिक्षक हम लोगों को सिखाने के लिए उन्हें जो रिश्ता उचित लगता वो उस रिश्ते में डूब जाते, उस रिश्ते को निभा जाते। अगर मुझे दंडित करना है तो पिता बन जाते हैं, अगर दोस्त की माफ़ी समझाना है तो दोस्त बन जाते हैं, प्यार करना है तो माँ बन जाते हैं। यानी कि शिक्षक सभी रिश्तों की भूमिका निभाने लगते। ये हमें डांटते भी, हमसे नाराज भी होते, पर इनका सारा वक्त हमें कुछ न कुछ सिखाने पढ़ाने में हमें अच्छे इंसान बनाने में लग जाते हैं। हमें सब जगह से यहाँ के शिक्षक बहुत अच्छे लगे, क्योंकि पहली दफ़ा हमने शिक्षक को अपने छात्र के लिए परेशान होते देखा है। परीक्षा के वक्त हो तो शिक्षक हमें हॉस्टल तक फ़ोन के जरिए, यहाँ तक व्यक्तिगत घंटों पढ़ाने से राज नहीं आते। यानी कि घंटे तक भी पढ़ाते, व्यक्तिगत घंटों तक भी पढ़ाते। सच बोलूं, दिल से बोलूं, मुझे इन सब शिक्षकों की बहुत याद आएगी। इनके हमारे जीवन में किए गए
प्रत्येक योगदान नहीं भुला पाऊंगा। अगर ऐसा संभव होता कि मुझे दो ऑप्शन मिलते, एक जहां आनंद ही आनंद, भोग ही भोग, भोग विलास से भरा हो, और दूसरा इन शिक्षकों के छत्र छाया हो, तो मैं शीघ्र ही दूसरा ऑप्शन चुनता। मैं तो पहला ऑप्शन भी नहीं देखता। सच में हमारे शिक्षक हमारे लिए सब कुछ है। सर शिक्षक, अभी तो मैं जा रहा हूँ, पर आगे जीवन में मेरी थोड़ी भी ज़रूरत महसूस हो, शिक्षक से बोल रहा हूँ, तो ज़रूर याद कीजिएगा। मैं शीघ्र दौड़ा दौड़ा आपके समीप आ जाऊँगा, क्योंकि शरीर मेरा है, पर इसके अंदर का आत्मा, प्राण, जीवन सब कुछ आपका ही दिया हुआ है। आप अभी कहे तो मैं हमेशा हमेशा के लिए आपका दास बनने को तैयार हूँ। ऐसा करके मुझे चरम चरण आनंद महसूस होगा। मुझसे नहीं जाया जा रहा आप सबको छोड़कर। मुझे ये बेंच, अब क्लास के बारे में बात हो रही है, पहला दोस्त हो गया, शिक्षक हो गया, और क्लास की बात हो रही है। मुझे ये बेंच, ये क्लास चीख चीख कर मुझे बुला रही है, ये बोर्ड भी। मेरा सारा वक्त आपके साथ, दोस्तों के साथ, इन क्लासों के साथ बीता, पर अचानक आप में से मेरे साथ कोई नहीं रहेगा तो मैं कैसे जीऊँगा। पर कोई ना, मैं जीऊँगा, क्योंकि मुझे आपकी बात याद है। सर, आपने हम सबको बताए थे, ये जीवन चलते रहने का, आगे बढ़ते रहने का सफ़र है। इन सफ़र आपके जैसे शिक्षक, दोस्त, क्लास मिलेंगे, पर ये सब हमारे सफ़र को आसान, सुगम बनाने के लिए मिलेंगे, न कि पत्थर बाधा बनने के लिए। मुझे अपने लक्ष्य, उद्देश्य की तरफ बढ़ना होगा, तभी आप सबका जीवन वक्त मेरे लिए सफल बन पाएगा। तो मैं जा रहा हूँ छोड़कर आप सबको। मैं ज़रूर अपने उद्देश्य पाने में सफल रहूँगा। आशीर्वाद दीजिए सर, दोस्तों लोग प्यार दीजिए। हम सब फिर मिलेंगे, पर पहले कुछ बनेंगे। हम सब जुड़े रहेंगे, अगर रास्ते में कभी मिले तो फौरन एक दूसरे की तरफ दौड़ेंगे, न कि चेहरे छुपाए, चेहरे ढक छिप कर निकल जाएंगे। ऐसा बिल्कुल ना करेंगे। और जाते जाते आप सबको एक बात बोलना चाह रहा हूँ। यही बोलना चाह रहा हूँ कि हम आपके साथ इतने बरसों रहे, इतने समय रहे, मुझसे अनजाने में या जानबूझ करके कोई न कोई गलती जरूर हुआ होगा। मैं उस गलती के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके विनती पूर्वक आपसे क्षमा मांग रहा हूँ। और इस बीच कुछ दोस्तों से मुझे झगड़े हुए होंगे, कुछ दोस्तों से प्यार हुआ होगा, पर ये सब हम लोग का प्यार ही था। तो सभी दोस्त मुझे माफ़ कर देंगे, शिक्षक लोग अपना आशीर्वाद देंगे, दोस्त लोग मुझे प्यार देंगे और मेरे सारी गलतियों को भुला देंगे। और उस गलती के लिए मैं क्षमा मांग रहा हूँ। बाय बाय। और जाते जाते कुछ दो पंक्ति शायरी में सुनाना चाह रहा हूँ। तो शायरी ये है। तो दोस्तों, ये रहा फेयरवेल शायरी। हाथ दुख गया मेरा। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया हूँ। मेरा कॉलेज लाइफ या फेयरवेल ऐसा कुछ हुआ नहीं है। फिर भी अनुभव से कुछ कुछ लिख लेता हूँ। तो इसमें ऐसे सुधार करने के लिए बहुत सारा चीज़ सुधार कर सकते हैं। इसे जितना चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं, इसे जितना चाहे उतना छोटा
कर सकते हैं। आपको देखना होगा कि आपको बोलने के लिए कितना समय मिल रहा है और आप कितना बोलने तक सक्षम हैं, उतना ही रख सकते हैं। कोशिश करें कि आप जहाँ बोलते हैं तो सभी कैटेगरी, मतलब कि शिक्षक लोग कवर हो जाए, दोस्त लोग कवर हो जाए, क्लास स्कूल कवर हो जाए, और जाते जाते उस पल को कुछ अ, दोस्तों के साथ, शिक्षकों के साथ, कुछ मीठी यादें, कुछ हंसी खुशी पल जो याद हो, वो आप स्टेज पे बता सकते हैं। जैसे आप बता सकते हैं कि मेरा दोस्त, तुम्हारे साथ मैं खेलता था, कुछ कुछ बातें करता था, कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जो आपको घटा हो, या बना कर भी बोल सकते हैं कि मुझे याद है कि जब मैं स्टेशन में मेरा झिझक हो रहा था, शरीर कांपने लगा था, पैर कांपने लगा था, हार्ट भी बढ़ने लगा था, तभी मेरे प्यारे शिक्षक एक ने मेरे आकर मेरे कंधे पे हाथ पकड़ा और मुझे मोटिवेशन दिया कि तुम बोल सकते हो, बोलो बोलो सचिन बोलो, से आज नहीं बोलोगे, मतलब मोटिवेशन किया था। उस वक्त मुझे बहुत अच्छा लगा था। फिर मेरे के फीस आने में थोड़ी देरी हो गई थी, तो मेरे शिक्षक ने कुछ वक्त दिया, फिर बोला, अब मेरे मतलब कि मदद किए। मतलब दो शिक्षक ने आप लिए कुछ कुछ किया है, अच्छा अच्छा कुछ किया है, आप उसे बोल सकते हैं। और नहीं तो आप कुछ बना कर भी बोल सकते हैं, या मतलब कि शिक्षक लोग करते रहते हैं, स्टूडेंट लोग भी करते रहते हैं, बस आपने उस वक्त को अच्छा फील किया होगा क्योंकि आप उसमें पॉजिटिव देखे होंगे, तो आप वहाँ पे साझा कर सकते हैं। भले आपको टीचर ने डांटा होगा, आपको उस वक्त बेकार लगा होगा, लेकिन या फेयरवेल के लिए आप बोलेंगे कि सर ने डांटा, उस वक्त मुझे ख़राब लगा, लेकिन उसी कारण मैंने आज मेहनत किया तो मुझे अच्छे मार्क्स आ जाए, मेरा अच्छा मार्गदर्शन हुआ, से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सर को। ऐसा कुछ बोल सकते हैं। यानी कि ये आखिरी दिन है कॉलेज का, स्कूल का, इंस्टीट्यूट का, ऑफिस का, कुछ भी का। आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव बोले और जाते वक्त सबको खुश रखें, खुशियाँ दें। जाते अपना कुछ मुस्कुराता हुआ चेहरा सभी की आंखों में, दिलों में छाप जाए, बस यही तो चाहते हैं। तो यही है। और आप चाहते कि और फेयरवेल पार्टी पे, फेयरवेल स्पीच पे कुछ लिखूं अलग सा, जैसे कि कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में है, कोचिंग में है, 9th क्लास में है, स्कूल में है, कहीं पे ऑफिस में है, तो उससे रिलेटेड मैं कहिएगा तो मैं लिख कर, वीडियो कहिए तो वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो इस लिख कर मैं आपको भेज दूंगा। ओके, धन्यवाद, बाय बाय, टाटा। और गांव में हूँ, आपको पता ही है। और माइक लिया हो तो उसका आवाज़ ही सुअर जैसा है, तो क्या कर सकते हैं। तो फ़ोन का ही ओरिजिनल माइक बढ़िया है, बस इसमें नॉइज़ आपको आ रहा होगा थोड़ा बहुत, पर ओरिजिनल आवाज़ मेरा देख ही रहे हो कैसा होगा। तो बाय बाय, टाटा। कितना बार बाय बाय बोलूँ, जुड़ा रहने दो। चलिए बाय।